परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तव ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विंध्वस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित करके मैं मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल में मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तव चरणों में मैं अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द घरो यह अर्घ्य भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग का गामी। ओम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान
विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की समस्त आर्य संघ की बहुत सारे गांव विहार के समय पर आते हैं, चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे गांव रहते हैं जो 100 किलोमीटर पूर्व से ही यहाँ पर भी है, हम भी है और इस ओर भी हमारा विहार हो। साधुओं का यहाँ आना थोड़ा कम है। साधु बनने लग जाए तो वो कभी पूर्ण भी हो सकती है। महाराज हम साधु के समागम को प्राप्त कर ले तो वो भी भाव पूर्ण हो सकता है। दोनों बातें हैं, लेकिन फिर भी दुकान यदि खुलती है तो ग्राहक अवश्य आ ही जाता है, लेकिन दुकान खोलने मात्र से काम नहीं होता। अपना प्रचार प्रसार विज्ञापन भी होना चाहिए, किंतु विज्ञापन मात्र लगा दिया और माल की गारंटी नहीं है तो फिर आप बोलो आगे क्या बोले हम, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए यह गांव का नाम भी बहुत अच्छा रखा है, पुलगांव है। बहुत सारे नाम हमने सुने, किंतु पुल भी है और गांव भी है। पुल बोलते हैं, नदी रहती है, धारा बहती है और इस पार से उस पार जाना होता है। कैसे करें? तो सरकार के माध्यम से विनती करके पुल बनाया जाता है, किंतु पुल मजबूत यदि ना हो तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। वह पुल बन गया और थोड़े से बहाव में बह गया तो इतिहास उससे रचता नहीं, तो बरसों तक वह पुल बनी रहे, मजबूत बनी रहे तो अवश्य ही गाड़ियाँ भी आएंगी, चली जाएंगी, अनेक प्रकार की नौका यात्रा भी होने लग जाएगी और लोग व्यापार के हेतु भी उसका उपयोग करने लग जाएंगे। इस प्रकार हम विज्ञापन का कार्य भी उस पुल के माध्यम से बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। इन लोगों ने संघ का विहार थोड़ी सी इस ओर हो रहा है तो पहले से ही, वर्धा तो बाद में देखा जाएगा, महाराज पहले तो पुलगांव का नंबर है।
तो इस गांव का नाम के अनुरूप ही काम भी होना चाहिए। यह बात को रखते हुए मुझे लगता है कि नाम की पूजा कब होती है, नाम की नहीं, नाम की। नाम की पूजा बिना पुल की भी हो सकती है, किंतु कर्णधार यदि अच्छा ना हो तो फिर वह नाव भी क्या काम करेगी, हमें बताओ। अच्छा यदि नाविक होता है, कर्णधार बोलते हैं संस्कृत में न खेवटिया को, तो खेवटिया बनना बहुत कठिन है। वह सारे के सारे नाविक को देख करके ही लोग नाव में चढ़ जाते हैं। भैया एक आध लड़के को लगा दो और काम पैसा इकट्ठा हो जाएगा, पैसा जितना चाहिए उतने ले लो, लेकिन यह पहले आप बताओ निश्चित रूप से हम पार कराएंगे। पार कराने वाला यदि नाव को चलाता है, लोग उसके ऊपर विश्वास करके उस नाव में भी बैठ जाते हैं। और क्या, इस प्रकार व्यवहार यहाँ विशेष रूप से चालू हो जाता है। यातायात के बारे में दूर दूर से यात्री भी उसको पार कर जाते हैं, तो अपने आप ही उस नाव के ऊपर हल्दी और कुमकुम लगा करके अक्षत भी चढ़ा देते हैं। ये नाव जो रही हमारी यात्रा में कोई बाधा नहीं आई, है ना। उसमें साधु लोग भी पार हो जाएंगे और श्रावक लोग भी पार हो जाएंगे, यात्री लोग भी पार हो जाएंगे, अनेक अनेक सभी कुछ साधु लोग भी पार हो जाएंगे। उसके कारण लोग ये कहते हैं कि नाव है तो ठीक है, सब काम हो जाएगा। मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह नाव यदि चुनाव के लिए है, जब मिल रहे हैं, गांव भी मिल गया, नाव भी मिल गया, पुल गांव भी मिल गया, किंतु चुनाव के चक्कर में यदि आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए नाव को खेने वाला जैसा विश्वस्त हो, उसी प्रकार चुनाव को खड़े होने वाला भी बहुत ही पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं बस जब तक चुनाव होए तब तक तो हाथ जोड़े, भगवान को तो एक बार जोड़े, और होनहार 5 साल के होने वाले भगवान कितनी बार जोड़े, वो स्वयं जोड़े, नहीं समझे। हाँ, अब तो हमें पहचान तो ही है बिल्कुल, और तो वही है हमारा। हाँ, इस प्रकार कह करके तैयार होते हैं, तो वह कहते हैं नहीं, हम नाव को बाद में पूजेंगे, नाविक की बड़ी आवश्यकता है, विश्वस्त हो। आज भारत की ओर ही लोकतंत्र वाले जितने भी देश हैं वह सारे के सारे देख रहे हैं, और एक प्रकार से जो व्यक्ति कम्युनिज्म को मानता है वह भी, उसको भी यह भारत दिख रहा है। सारे के सारे मिल कर के कह रहे हैं कि आप कर्णधार बन जाओ,
आप खेवटिया बन जाओ, हम तो आपके नाव में बैठ जाएंगे। अब खेवटिया को सोचना पड़ेगा, ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है, खेवटिया तो आज का है, किंतु इसके इतिहास को देखते हैं तो ये भारत का खेवटिया है क्या, और कोई विशेष बात है? नहीं, यह भारत का नाम आते ही नाव को भी पूजा जाएगा और नाविक को उसी को नियुक्त किया जाएगा जिसके द्वारा देश का ही नहीं किंतु अनेक बाधाओं में ग्रसित इस विश्व को वह पार करा सके, ऐसा सात्विक राजा और उनकी परंपरा भी चलती है और चली है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, वह भारत कहते हैं विश्व भी उसकी ओर देखने लग जाता है। बाकी जो कोई भी विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को धनमय बना देता है, लेकिन धन होने मात्र से राष्ट्र धन्य नहीं हो सकता। सुन रहे हो आप लोग? धन के पीछे लगे हो क्या धन्य होने के पीछे लगे हो? हाँ? अच्छा, खेवटिया बनना हम नहीं चाहते, लेकिन नाव में बैठने वाले कौन है ये देखना चाहते। नाव में यदि लोभी लोग नहीं, स्वार्थी लोग बैठने लग जाएंगे तो खेवटिया को भी सोचना पड़ेगा। अब केवल तिलक लगाने से नहीं, अखंड अब नमोकार मंत्र इत्यादि का जाप करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के ये नाव पार हो सकेगा। आज प्रधानमंत्री के सामने यही समस्या है। भारत तो कहा, किंतु धीरे धीरे अब इसको कैसे हल किया जाए। सब लोग कह रहे हैं यह महाभारत को भी, महाभारत का जो युद्ध हुआ था ये 10-15 दिन में हुआ था, 18 दिन में सब काम हो गया था। यहाँ 18 महीने को होने को हो गया। 18 महीने किसको बोलते हैं आप लोग? 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। हाँ, और तो ये आ ही गया अब तो वार्षिक। ऐसी स्थिति में अभी कोई निर्णय नहीं है। अब आज कुछ कहा जा रहा है तो शाम को अलग सुनने में आ रहा है, अगला दिन और कुछ होना है। यार जनता भाग रही है। चुनाव में मतदान करने वाले, वो मतदान वाले तो भाग रहे हैं और जो चुन करके बैठे हैं वे इधर उधर देख रहे हैं। उनको आप रोकना चाहो तो रोको, और हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर खेवटिया नाम की स्थिति क्या हो रही है आप देख रहे हो। घंटों ने, महीनों नहीं किंतु वर्षों जिसके ऊपर बारूद का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर एक वनस्पति देखने को नहीं। कल टिप्पणी हमने सुनी, जहाँ पर युद्ध हो रहा वहाँ पर एक हरियाली का नाम नहीं है अभी, और आएगी भी नहीं। जहाँ हरी भरी नहीं है तो वहाँ पर कितने भी धन रखो, उस धन का कोई मूल्य नहीं है। वह धन
कभी भी आपके पास से छोड़ करके जा सकता है। अच्छे अच्छे आलीशान महाप्रासाद बने हुए हैं, दिखते हैं, और हो करके भी उसमें केवल सेना घुसी हुई है, और वह रात दिन केवल धड़ाका के अलावा और कुछ भी नहीं। आप लोग यदि कभी धमाका चलाते हो तो दिवाली के दिन चलाते हो। वह मांगलिक मान करके, मैं तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी यह वादन का एक रूप मान करके, हाँ कुछ भी नहीं मिलता, घंटी झालर, तो थाली लेकर के उसको बजाते हैं, वो भी नहीं मिले तो अपनी ताली पर्याप्त है। ताली बजाओ तो आनंद सुख शांति की अभिव्यक्ति के लिए ये तालियां बज जाती हैं। तो आज उन तालियों के पीछे एक प्रकार से अहिंसा का एक दम होना चाहिए, अहिंसा का एक नारा होना चाहिए। केवल नारा ही नहीं, किंतु उसका स्वरूप भी देखने को उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। आप लोगों से विशेष कहना है, यदि आप पार होना चाहते हो, किंतु जो व्यक्ति अटका हुआ है, भटका हुआ है, डूब रहा है, उसके लिए अपना एक थोड़ा सा सहारा देने की बड़ी आवश्यकता है। वो कौन है बाद में अपने आप निर्णय होगा, अभी तो वो डूब रहा है। ऐसे मान करके विश्व ही एक प्रकार से निर्णायक आप बन जाओ, कर्णधारक आप बन जाओ। आप नाविक पद को ले लो और इस पर बैठ करके हम लोगों के लिए विश्वस्त बना दो। एक प्रकार से आपके भरोसा से यह नाव पार हो सकती है। ऐसे सारे पक्ष विपक्ष सपक्ष और सारे मिल करके यह कह रहे हैं, यदि आप कहेंगे ये रुक सकता है वह, किंतु उसके पीछे से हवा देने वाले जो अग्नि लगी है, उसमें यदि हवा दे दें तो फिर कहना क्या, पानी भी ऊपर से आ जाए तो भी वह अग्नि नहीं बुझ सकती है। ऐसे देश भी हैं, इस सारे विनाश को देखते हुए भी पैसे के पीछे अथवा अभिमान के पीछे भारत कभी भी चुनाव के बारे में अभिमान नहीं रखता, किंतु वह सात्विक जीवन जी करके इसी प्रकार के जीवनधारियों को भी वह आगे सहारा देने के लिए एक भूमिका बनाता रहता है। 5 साल लग जाते हैं, भूमिका भी बन जाती है, आगे भी कुछ काम हो जाता है। इतिहास के पन्ने खोल करके इसको चलाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। केवल भारत कहने से नहीं, किंतु नव भारत भी नहीं बनाना है और महाभारत भी नहीं बनाना है, किंतु केवल भारत बनाना है। वहाँ में प्रकाश होता है और विद्या होती है। प्रकाश विद्या जिस ओर जिसके पास है, वह व्यक्ति अंधेरे में भी अंधकार से बच करके कईयों को बचा सकता है। ज़्यादा न कह करके इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ और जनता के लिए आशीर्वाद है। आप जिस किसी नाव में मत बैठो और नाविक को टटोलो और ऐसे पुल बनाओ जिसके द्वारा वर्षों सैकड़ों वर्ष
हो जाए तो भी वह पुल मजबूत बना रहे हैं। अंत में ये कह करके हम बताना चाहते हैं, ऐसे ऐसे पुल हैं, मजबूत हैं, लेकिन फिर भी विदेशियों को उसके ऊपर विश्वास नहीं है। किंतु 100 वर्ष हो गया, उन पुलों को वो बदल देते हैं और धराशायी कर देते हैं, दूसरा बना लेते हैं। हमारा भारत का ऐसा उद्देश्य नहीं है। ऐसे बनाओ सैकड़ों वर्ष के बाद में भी आज बनी है पुल, और इसके आधार क्या है? मिट्टी भी हो सकती है, और उस मिट्टी की बनी हुई भी पुल भारत में विद्यमान है। हम वह जगदलपुर की ओर जा रहे थे, बीच में वहाँ पर एक पुल की बात आई थी, महाराज यह वहीं से पानी आ रहा है। यहाँ पर 2 बार एक वर्ष में श्रावण आता है। भाई श्रावण तो 12 महीनों में एक ही बार आता है। हाँ महाराज, यहाँ तो 2 बार आता है, और यह केवल प्रताप उस मिट्टी के पुल के कारण है। सुन रहे हो पुल वालों? हो तो कहो। हाँ हाँ, ठीक, बहुत अच्छा, कम से कम हव करना तो सीख लिया आप लोगों ने। लेकिन हव भीतर से भी और बाहर से भी, दोनों में हव होना चाहिए। भीतर से ना और बाहर से हव, ये ठीक नहीं चलेगा। नहीं कहो तो फिर भी अच्छा। तो आज भी वह उस सरकार के समय पर बना था। आज भी वो मिट्टी के पुल है, ब्रिज है, किंतु उसको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भारत की नींव ऐसे मजबूती के साथ रखा गया है। वह अहिंसक है, अहिंसा देवता इसके पूज्य है। इसलिए अहिंसा अहिंसा परमो धर्म की